नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जिस शेयर का एनालिसिस करने वाले हैं वो है शालीमार पेंट्स। शालीमार पेंट्स का शेयर पिछले ट्रेडिंग सेशन में 91 रुपीज़ 20 पैसे पे ट्रेड कर रहा था। लगभग 35 पैसे ये डाउन चल रहा था। तो अगर हम इसका डे का हाई देखें तो ये 92 रुपीज़ 25 पैसे होता है और लो होता है 90 रुपीज़ 55 पैसे। 52 वीक का इसका हाई है 126 रुपीज़ का और लो है 66 रुपीज़ 75 पैसे। लगभग 26,993 वॉल्यूम के शेयरों पे पिछले ट्रेडिंग सेशन में खरीदी बिक्री हुई थी। फंडामेंटल्स पर नजर डालें दोस्तों तो मार्केट कैप 493 करोड़ का है, स्मॉल कैप की कंपनी है। पी रेशियो देखिए दोस्तों, इंटरेस्टिंगली इसमें नहीं बताया गया है क्योंकि पी रेशियो नेगेटिव है। इंडस्ट्रियल पी रेशियो 27.77 है। आरओआई रेट नेगेटिव है -20.11। ईपीएस अर्निंग पर शेयर भी नेगेटिव है -10.83। तो आरओआई रेट का नेगेटिव होना क्या बताता है? कंपनी बिल्कुल प्रॉफिट में नहीं है। डिविडेंड यील्ड नॉट एप्लीकेबल नहीं बताया गया है क्योंकि कंपनी ने का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो डिविडेंड देने के मामले में अच्छा नहीं है। कंपनी ने डिविडेंड अभी तक घोषित नहीं किया हुआ है। बुक वैल्यू शेयर का 41.08 है। फाइनेंशियल्स पर नजर डालते हैं दोस्तों तो हमको जो चार्ट देखने को मिलता है उसमें हमको घटत बढ़त दोनों देखने को मिलती है। लगभग एक पिरामिड शेप का चार्ट देखने को मिलता है। जून 20 में कंपनी का रेवेन्यू था 44 करोड़ का, सितंबर 20 में बढ़ के 76 करोड़ का हो गया, दिसंबर 20 में बढ़ के 92 करोड़ का, मार्च 2021 में हाईएस्ट 112 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू था जो जून 2021 में गिर के 65 करोड़ तक सीमित रह गया। प्रॉफिट अगर हम देखें प्रॉफिट का चार्ट तो हमको पूरा ये डाउन नजर आता है। कंपनी लगातार घाटे में रही है। जून 20 में -10 करोड़ का घाटा था, सितंबर 20 में -3 करोड़ का, दिसंबर 20 में 7 करोड़ का घाटा हुआ, मार्च 2021 में हाईएस्ट 28 करोड़ का घाटा था और जून 2021 में 19 करोड़ का कंपनी को जो है नुकसान हुआ था। नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्थ में भी गिरावट आई है। सितंबर 20 में कंपनी का नेटवर्थ था 259 करोड़ का और मार्च 2021 में ये गिर के हो गया 223 करोड़ का। तो अब बात करते हैं दोस्तों कंपनी क्या करती है। तो जैसे कि पता चलता है नाम से शालीमार पेंट लिमिटेड, तो ये इंगेज है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेंट्स, वर्निश, इनेमल इत्यादि। तो ये अलग अलग सेगमेंट के थ्रू काम करती है और इनका जो केमिकल सेगमेंट है तो केमिकल सेगमेंट के तहत जो है ये स्पेशली पॉलीमर केमिस्ट्री और सरफेस केमिस्ट्री के बिजनेस में ऑपरेट करती है। इसके अलावा जो है एक इनका जो सेगमेंट है वो है इंडस्ट्रियल सेगमेंट। तो इंडस्ट्रियल सेगमेंट में ये ऑफर करते हैं सिंगल पेक, डीटी प्राइमर, टॉप कोट, लो कॉस्ट जिंक सिलिकेट, अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए हाई बिल्ड, क्विक ड्राइंग कोल, टार एपॉक्सी, सॉल्वेंट लेस एपॉक्सी को, ये सारी जो प्रोडक्ट्स है ये पाइप इंडस्ट्रीज के लिए ये सप्लाई करते हैं। इसके अलावा ये जल्दी से जल्दी सूखने वाला सिंगल पैक पेंट भी सिलेंडर इंडस्ट्री के लिए प्रोवाइड करते हैं। और जो बेसिक इनका जो कोर बिजनेस है वो पेंट का है। तो पेंट के कार्य के लिए ये क्या करते हैं, ये डिस्टेम्पर, इमुलेशंस, प्राइमर, पुट्टी, जो सीमेंट बेस्ड पुट्टी है वो प्रोवाइड करते हैं। और अलग अलग तरह के इनके जो प्रोडक्ट हैं वो इंटीरियर वॉल के लिए, एक्सटीरियर वॉल के लिए, मेटल सरफेस के लिए, वुडन सरफेस के लिए, फ्लोर में पेंट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर है मिस्टर अशोक गुप्ता। 1902 में 1902 में इसकी स्थापना हुई थी और ये सेल पेंट्स, एनएससी सिंबल इनका सेल पेंट है जहां इसके नाम से ये ट्रेडिंग करते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रोमोटर्स के पास 53.10% शेयर है, रिटेल ऑर्डर्स के पास 46.03% शेयर, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पास 0.61% शेयर है और फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का दखल है 0.26% शेयर। तो दोस्तों अब सवाल उठता है शालीमार पेंट्स में क्या करना चाहिए। तो शालीमार पेंट्स का अगर मैं चार्ट देखूं तो इसने अपना 52 वीक का हाई बनाया था 126 रुपीज़ का। 126 रुपीज़ का इसने अभी हाई बनाया हुआ है दोस्तों। 91 रुपीज़ पे ये अभी ट्रेड कर रहा है। इसको बहुत अच्छा सपोर्ट है, जो हम इसको कह सकते हैं कि इसको काफ़ी अच्छा सपोर्ट है 85 रुपीज़ पे। 126 का हाई बनाने के बाद ये लगातार गिर रहा है और 91 तक ही गिर चुका है। इसके और गिरने के चांसेस हैं, ये 85 रुपीज़ तक गिर सकता है। अगर 85 का आंकड़ा ये तोड़ता है तो ये 67 रुपीज़ पे चला जाएगा। 67 रुपीज़ को और फिर बहुत ज़्यादा सपोर्ट है और 67 से नीचे जाने के चांसेस नहीं है। तो हालांकि अभी जिस तरीके की चल रहा है ट्रेंड, तो इसके गिरने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं और आने वाले कुछ महीनों में ये 85 तक गिर सकता है। तो आपको क्या करना होगा, आप इस पे वेट एंड वॉच की नीति अपनाइए, देखते रहिए। अगर ये 85 तक चला जाता है और बाउंस बैक करता है तो आप बाय कर लीजिए। टारगेट रखिए 112 का, 110 का, जिसके अचीव होने के चांसेस हैं 4 से 5 महीने में और आपको अच्छा खासा मुनाफा मिल जाएगा। लेकिन अगर ये 85
85 ब्रेक कर देता है, जो कि अभी आपको एक महीने के अंदर पता चल जाएगा कि ये 85 ब्रेक करेगा या नहीं। ब्रेक कर देता है तो आप थोड़ा और वेट कीजिए, क्योंकि ये और गिरेगा और इसके गिरने के चांसेस है एटलीस्ट 76 रुपीज़ तक ये गिर सकता है। 67 तक जाने के चांसेस बहुत कम है। 76 अबो पे आप बाय कर सकते हैं और सेम टारगेट 112 का रख सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम इसको बाय करने की सलाह दे रहे हैं, बावजूद इसके कि टेक्निकली इंडिकेटर इसका बहुत खराब है, इसका प्रॉफिट बिल्कुल नहीं है, नेटवर्थ गिर चुका है, रेवेन्यू में भी खासा गिरावट आई है, आरओआई रेट देखिए माइनस में है, अर्निंग पर शेयर माइनस में है, पी रेशियो बिल्कुल नहीं है। बावजूद हम इसको रिकमेंडेशन हम दे रहे हैं इसको बाय करने का, इसलिए दे रहे हैं क्योंकि दोस्तों शेयर मार्केट में देखिए कोई भी कंपनी जो है जो खराब परफॉर्म कर रही है तो ऐसा नहीं होता कि वो लगातार खराब परफॉर्मेंस ही देगी, उसके संभलने के और ऊपर बढ़ने के काफ़ी चांसेस होते हैं। देखिए अप्रैल 2020 में ये 85 रुपीज़ पे थी और उसके बाद लगभग जून के महीने में इन्होंने अपना हाईएस्ट बना लिया था। लगभग 2 से ढाई महीने के अंदर में ये अपना जो 52 वीक का हाई 126 का टारगेट इन्होंने ले लिया था। तो लगभग ये 20 से 25 रुपए उछल गया था 2 से ढाई महीने के अंदर में। तो वही चीज़ अभी भी मैं कह रहा हूँ कि देखिए मेरा ये मानना है कि 85 से नीचे नहीं जाएगा, लेकिन अगर ये चला जाता है आप वेट कीजिए, और तो अगर ये जाता है तो 76 अबो पे आप बाय कर सकते हैं और 6 महीने के अंदर आपको 110 115 का टारगेट अचीव होता हुआ दिखेगा। जबरदस्त फायदे में आप रहेंगे। तो इसी तरीके से मेरे चैनल देखते रहें दोस्तों, और पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।